गया रेलवे स्टेशन से दक्षिण लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य एवं मनोरम दृश्यावलियों से युक्त प्राचीन काल से ही सुरम्य तपोभूमि एवं साधना स्थली बैजू धाम की पावन नगरी में आपका स्वागत है। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। का महीना था, तीज का दिन था, शनिवार दिन था। 2 सितंबर 2000 को हम लोग घर से 3 लड़कन चले सर। 3 लड़कन चले, इतना पानी में पार होकर के 5:30 लगभग टाइम हो रहा था। दक्षिण भर से कजरी लगा सर, बादल बहुत ज़बरदस्त। हम बोले कि चले कि अब घर चला ला रहे थे, लाइन में हम ही आगे थे सर। इस टीला पर चढ़ गए। चढ़ने के बाद में थोड़ा सा चिकना दिखाई दे रहा था, पैर से ऐसे ऐसे किए तो और बड़ा दिखाई देने लगा। हम लोग खोदने लगे तो बड़ा बड़ा बूंद में बारिश होने लगा। हम लोग भाग के वो टोंगरवा, पत्थरा के टोंगरवा के पीछे छिप गए। फिर कमा तो फिर आए खोदने, फिर ज़्यादा होने लगा, फिर भाग के छिप गए। फिर कमा, फिर आए खोदने, फिर ज़्यादा होने लगा, फिर भाग के छिप गए। इस तरह से 3-4 बार हुआ। इसके बाद में हम लोग 1-1.5 फीट खोद के निकाल दिए। गमछी भिंजा के तालाब से लाए और शिवलिंग को धोए। और इसके बाद में बारिश तेज होते जा रहा है। हम लोग फिर उसी गड्ढा में उसी रख के वर्ष 2000 2 सितंबर का दिन था जब मोरहर नदी में आई भयंकर बाढ़ का नजारा मरहट पहाड़ी से श्रृंखला पर से देखकर लौट रहे कामेश्वर यादव, श्रीकांत यादव, संजय वर्मा, मनोज कुमार, वरुण पासवान, सुरेश यादव, सत्येंद्र यादव तथा लखन यादव में से कामेश्वर यादव की नजर एक गोल और चिकने पत्थर पर पड़ी। यह देखकर कौतूहलवश उपलब्ध लाठी के छोर से खोदना शुरू किया। खनन के दरमियान 9 भागों में विभक्त कोठरी नुमा जगह के बीच में प्राप्त अंडाकार भाग का भग्नांश बड़ा विशाल, लगभग 7 फीट ऊंचा और 2.5 फीट गोलाई, मोटा 8 पहल और जड़ में 4 पहल का अद्भुत शिवलिंग प्राप्त हुआ। इस खनन में अनेकों देवी देवताओं के भग्नावशेष प्राप्त हुए जो आज भी मंदिर परिसर में संग्रहित है। पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने प्राप्त मूर्तियों का निरीक्षण कर बताया कि जिस लाल बलुआ पत्थर से यह शिवलिंग बना हुआ है, निश्चय ही 6ठी या 7वीं शताब्दी का या गुप्त कालीन समय का देवस्थल या साधना स्थली रहा होगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मरहक पहाड़ पे स्थित 14वीं शताब्दी यानी 672 वर्ष पुराना शिवलिंग है। बेलौटी ग्रामवासी स्वर्गीय देवनलाल जी के नेतृत्व में बहुत वर्ष पहले ही मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसके शिलाखंड पर 1343 ईस्वी अंकित है। मरहक पहाड़ के चट्टान पर कुछ अक्षर जैसा खुदा हुआ है। पुरातत्व के अनुसार इसे शंख लिपि के अक्षर कहा जाता है। इस पहाड़ पर पाए जाने वाले ईंट आदि से जाहिर होता है कि इस शिखर पर पूर्व काल में भवन बना हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार प्राचीन काल में यह स्थल शिक्षा का केंद्र रहा होगा। बैजूधाम मंदिर स्थल से लगभग 200 फीट की दूरी पर एक विशाल चट्टान है और उसी चट्टान के नीचे गुफा है, जिसके द्वार को लोग विष्णु द्वार मानकर आज भी पूजा अर्चना करते हैं।
बैजूधाम कमेटी के नेतृत्व में अनेकों विवाह मंडप, पूजन सामग्री दुकान, जनरल स्टोर, होटल, रेस्टोरेंट, शौचालय इत्यादि का निर्माण द्रुत गति से चल रहा है। बैजूधाम के आसपास क्यारियों में भी कई और शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। बैजूधाम मंदिर स्थल से पूरब बहुत विशाल यानी लगभग 52-54 एकड़ का भूभाग टिल्हानुमा है, जो रामगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। किसानों को जोत कोड़ के दरमियान अक्सर ऐतिहासिक वस्तुओं के अवशेष प्राप्त होते रहे हैं। आज भी इसके घर में बहुत सी ऐतिहासिक वस्तुएं प्राप्त होने की संभावना है, जो खनन और खोज का विषय है। निश्चित रूप से पूर्व काल में विशाल महल या भवन रहा होगा। इस मैदान में महावीर अखाड़ों का मिलन रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। आज भी उसी मैदान में गोवर्धनधारी भगवान का पिंड स्थापित है, जहां प्रतिवर्ष दिवाली के दूसरे दिन प्रखंड स्तरीय गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर जानवरों के साथ साथ कुश्ती प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। यह स्थल बैजूधाम बिहार का बाबा धाम के नाम से प्रसिद्धि पा चुका है। यहाँ दूर दूर यानी झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं बंगाल प्रांत से अनेकों शिव भक्त एवं दर्शनार्थी पटना गाय घाट से गंगा जल या पौराणिक महत्व की नदियों से जल लाकर प्रतिवर्ष श्रावण माह में जलाभिषेक करते हैं।
गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताङ्गुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर सुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्फणमणिप्रभ कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि उपस्थित श्रद्धालुगण, सन 2000 से 2015 तक के इतिहास का वर्णन इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में करने का प्रयास किया गया है। हम आशा करते हैं भविष्य में अनेकों आधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर यह धाम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। एक बार सपरिवार पैजू धाम अवश्य पधारें, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आप सबों का छोटा भाई अमित कुमार का